गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 9 जुलाई 2026 और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अडानी समूह द्वारा निम्न में से किस राज्य में दक्षिण एशिया की सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है? आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। परियोजना का नाम जो है दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र का मिसाइल निर्माण परिसर रखा गया है। स्थान शिवपुरी मध्य प्रदेश। कंपनी कौन सी इसको बना रही? तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इसको बना रही है। कितना निवेश किया गया है? तो लगभग 2500 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए गए हैं। ठीक है, शिलान्यास की तिथि 5 जुलाई 2026। उद्देश्य क्या रहेगा? स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों के निर्माण को बढ़ावा देकर विदेशी जो निर्भरता है उसको कम करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अडानी समूह द्वारा निम्न में से किस राज्य में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की जो आधारशिला रखी गई है, तो इसको रखा गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री का चार श्रमिक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। योजना का नाम जो है प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसे जो है उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों को लिए जो है मंजूरी दी गई है। टोटल 313.30 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। उद्देश्य क्या रहेगा? चाय श्रमिकों को और उनके परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आवास और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना इसका जो है मेन उद्देश्य रहेगा। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना। ठीक है, पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। वो पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की में उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दक्षायणी योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू हुई है केरलम में। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में जान लेते हैं। योजना का नाम जो है दक्षायणी योजना रखा गया है। राज्य केरल सरकार ने इसे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए शुरू किया है। उद्देश्य क्या रहेगा? महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच जो है उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत या बढ़ावा देना मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है। सहायता क्या है? नए व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 75%, ठीक है, अधिकतम 10 लाख और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 5 लाख तक की जो सब्सिडी दी जाएगी। नामकरण इसका किसके ऊपर रखा गया है? तो इस योजना का नाम प्रसिद्ध समाज सुधारक भारत के संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला जो है दक्षायणी वेलायुधन के नाम पर जो है रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दक्षायणी योजना किस राज्य ने शुरू की? तो इसको केरल ने शुरू किया है। किसके लिए शुरू किया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में उद्यमिता और आर्थिक विकास को सशक्तिकरण या मजबूत बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सिरसा किन्नू निम्न में से किस राज्य का पहला जीआई टैग प्रदान करने वाला फल बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का पहला ऐसा फल है जिसे जो है जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका नाम जो है सिरसा किन्नू है। मान्यता की अगर बात की जाए तो हरियाणा का पहला फल बन गया है जिसे जो है भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। विशेषता क्या है? सिरसा जिले की अनूठी जलवायु के कारण यह किन्नू अन्य क्षेत्रों की तुलना में आकार में बड़ा, मीठा और बेहद रसीला होता है। और प्रमाणित की अगर बात की जाए तो इसे जो जीआई टैग चेन्नई स्थित भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया गया है। इस फल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान देगा। ठीक है, इस जीआई टैग मिलने से ये होता है कि उसको एक अलग से पहचान मिल जाती है और उससे कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जीआई टैग का ये फायदा रहता है और इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में एक नई पहचान मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिरसा किन्नू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि को जीआई टैग मिला हुआ है और ये किस राज्य का जो पहला फल है? तो हरियाणा का पहला फल है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला है हरियाणा का, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रशांत सागर में किस देश ने GL3
नामक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये किया हुआ है चीन ने। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं। मिसाइल का नाम जो JL-3 रखा गया है, यह एक प्रवाह सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। परीक्षण स्थान प्रशांत महासागर। परीक्षणकर्ता तो चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी उसने इसका परीक्षण किया हुआ है। क्षमता इसकी 10,000 किलोमीटर से अधिक है, जो इसे चीन तट से महाद्वीपीय संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंचने में जो है सक्षम बनाती है। मगर कहने का तात्पर्य है कि चीन के जो समुद्री तट से ये बड़े आराम से अमेरिका तक जो पहुंचने में सक्षम है। ठीक है, महत्व क्या है इसका? यह चीन द्वारा जो पिछले 10 दशकों के बाद जो है पहला सार्वजनिक रूप से ज्ञात पनडुब्बी लॉन्च मिसाइल परीक्षण है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम इसका JL-3 है और परीक्षण कहाँ किया गया है? तो प्रशांत महासागर में। किसने किया है? चाइना ने किया है। ठीक है, और क्षमता इसकी क्या है? 10,000 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मिजोरम में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन सा जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 21वां। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं। अनाउंसमेंट की अगर बात की जाए तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिजोरम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां नवीन जैव विविधता भंडार जो है घोषित कर दिया है। अधिनियम की बात की है तो यह अधिनियम जैव विविधता अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की सिफारिश पर जो है दी गई है। महत्व क्या रहेगा? इसके तहत यह संग्रहालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विशेष वनस्पतियों, जीवों, सेल्सर के प्रमाणित नमूनों का जो कानूनी संरक्षण और रखरखाव करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मिजोरम में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन सा संग्रह भंडार घोषित किया गया है? तो ये 21वां इसको घोषित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर से रिमाइंडर में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में जान लेते हैं। परीक्षण का नाम जो सॉल्व, ठीक है, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स इसका नाम रखा गया है। सॉलिड मोटर ग्राउंड टेस्ट। ठीक है, संस्था की अगर बात की जाए तो इसको किसने किया? इसरो ने किया है। स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कब? 3 जुलाई 2026 को। उद्देश्य क्या है? यह परीक्षण गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की रिकवरी और पैराशूट प्रणाली की जांच के लिए एक समर्पित टेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में जो विकसित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किस राज्य ने गगनयान मिशन के लिए जो इसरो ने जो पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट किया है तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नाम याद रखिएगा इसका पूरा जो सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कहाँ हुआ? तो हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट चीज है किसने किया है? तो ये इसरो ने किया, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य में दक्षिण कोरिया की मदद से हवा से भरे दो रबर बांध का जो निर्माण किया जा रहा है? आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, परियोजना की अगर बात की जाए तो गुजरात सरकार दक्षिणी कोरिया की उन्नत तकनीक का प्रयोग करके राज्य के पहले 2 हवा से भरे रबर बांधों का निर्माण कर रही है। ठीक है, नदियों और स्थान की बात की जाए तो छोटा जैतपुर जिले के राजवा साड़ा गांव के हेरान नदी पर, ठीक है, और ताप्ती जिले के पाठकवाड़ी गांव के अंबिका नदी पर जो इसको बनाया जा रहा है। टोटल कितना रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है? तो 162 करोड़ जो रुपये इसमें इस परियोजना में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, विशेष तकनीक की अगर बात की जाए तो इसमें उपयोग होने वाले रबर लैडर दक्षिण कोरिया से आयात किए गए हैं, जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान सह सकते हैं। ठीक है, यह प्रणाली SCADA ऑटोमेशन द्वारा संचालित होगी, जो पानी के स्तर के ठीक है अनुसार फूलेगी और सिकुड़ेगी। उद्देश्य क्या रहेगा? जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और सिंचाई और बाढ़ के नियंत्रण को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा प्रश्न है, किस राज्य में दक्षिण कोरिया की मदद से हवा से भरे 2 रबर बांध का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया किस नदी पर, कहां पर,
ये सब याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से नदियां और स्थान रिपीट कर दे रहे हैं। छोटा जैतपुर जिले के राजवा साड़ा गांव में हेरान नदी पर, और तापी जिले के पाठकवाड़ी गांव में अंबिका नदी पर जो इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर आयुष्ता सामंत के साथ निम्न में डॉक्टर आयुष्ता सामंत के साथ अन्य किसे स्वास्थ्य और शिक्षा और समाज सेवा के लिए जो है AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर आयुष्ता सामंत के साथ में नीता अंबानी जी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया ये भी जान लेते हैं। सम्मान की अगर बात की जाए तो इसका नाम जो है AAPI ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर 2026 इसका नाम रखा गया है। विजेता की अगर बात की जाए तो रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक चेयरपर्सन नीता अंबानी डॉक्टर अच्युता सामंत के साथ इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। योगदान की बात की जाए तो उन्हें ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, खेल, कला और आपदा राहत क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट मानवीय कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आयोजन की बात की जाए तो यह पुरस्कार फ्लोरिडा के टैंपा में आयोजित 44वें वार्षिक AAPI सम्मेलन के दौरान जो है दिया गया है। इसके साथ उन्हें टैंपा शहर की की टू सिटी चाबी भी भेंट की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था कि डॉक्टर आयुष्ता सामंत के साथ जो है किसको जो है स्वास्थ्य और शिक्षा समाज सेवा के लिए AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है नीता अंबानी जी को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। महत्व क्या रहता है? हर साल 10 जुलाई को वैश्विक स्तर पर वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा के प्रति जो है जागरूकता को बढ़ाना और जीवाश्म ईंधन पर जो है निर्भरता को कम करना। ठीक है, वर्ष 2026 की थीम याद रखिएगा। इस वर्ष की जो थीम है पर्यावरण स्थिरता, ऊर्जा स्वतंत्रता और हरित ऊर्जा विकल्पों को अपनाने पर बल देना, इसका जो इस बार का थीम रखा गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था हर साल वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य में पौधों की कैंसिकोरा अग्नि नामक एक प्रजाति जो है खोजी गई है? आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रजाति का नाम जो है कैंसिकोरा अग्नि। ठीक है, यह पौधे की नई खोजी गई बहुनी जड़ी बूटी प्रजाति है। स्थान इसका जो है महाराष्ट्र के पुणे जिले में इसको खोजा गया है। ठीक है, पुणे जिले की में स्थित सुस हिल है, वहां पर इसको खोजा गया है। संस्था की अगर बात की जाए तो इसे जो है IISER पुणे और सवर्णा साइंस फाउंडेशन की सहायता से खोजा गया है। ठीक है, नामकरण की अगर बात की जाए तो इस पौधे का नाम जो है अग्नि इसलिए रखा गया है क्योंकि यह एक प्राकृतिक रूप से आग प्रवण घास के मैदानों में पनपता है, और सबसे खास बात यह है कि प्राकृतिक आग पर्यावरण को स्वच्छ करने में ये सहायक है। संरक्षण स्थिति की अगर बात की जाए तो शोधकर्ताओं ने इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत करने की सिफारिश की है, क्योंकि यह केवल एक छोटे से क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसीलिए इसको लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। तो हमारा प्रश्न था कि कैंसिकोरा नामक जो है कैंसिकोरा अग्नि नामक जो एक पौधे की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर ब्रिक्स की एंटी ड्रग एसोसिएशन के प्रमुख की जो है बैठक आयोजित की गई है? आपका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके जो याद रखिएगा, बैठक का नाम जो है ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुख की बैठक है। ठीक है, कहाँ? तो गुवाहाटी, असम में। कब? 6 से 7 जुलाई के बीच में। आयोजक कौन है? तो इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जो है आयोजित किया गया है। और घोषणा पत्र की बात की जाए तो इसे 2 दिवसीय बैठक के समापन पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सहयोग बढ़ाने के लिए गुवाहाटी घोषणा पत्र को जो है अपनाया गया है। उद्देश्य की बात की जाए तो सदस्य देशों के बीच जो है सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट के जरिए तस्करी और अवैध वित्तीय प्रवाह जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करना और समन्वय मजबूत करना जो है इसका
मेरू देश रखा गया है। तो हमारा प्रश्न था कि ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों की प्रमुख की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है गुवाहाटी, असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।